गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 2 रीड करेंगे जिसका नाम है कुत्ते का स्वर्गारोहण। ठीक है, तो देखते हैं इस कहानी में क्या है। ये एक कहानी है जो हम पढ़ते हैं। युधिष्ठिर एक प्रतापी राजा और महान व्यक्ति थे। सभी को पता है कौरव और पांडवों के सबसे बड़े पुत्र थे युधिष्ठिर। ठीक है, वे मनुष्य और जानवरों को समान भाव से प्यार करते थे। उनके हृदय में सबके लिए अपार प्रेम था। एक दिन युधिष्ठिर ने यह समाचार सुना कि उनके परम गुरु श्री कृष्ण ने लीला सवर्ण कर ली है। इसका अर्थ होता है मृत्यु। ठीक है, तब वे बेहद उदास हो गए। तब क्या हुआ? तब वे बेहद उदास हो गए। युधिष्ठिर ने दुखी स्वर में कहा, कृष्ण मेरे सच्चे मित्र थे। उन्होंने मुझे सदा ही सही सलाह और सहायता दी। उनकी वाणी ज्ञान से परिपूर्ण थी। अब कृष्ण संसार में नहीं रहे तो मैं भी संसार में नहीं रहना चाहता। ये किसने कहा? युधिष्ठिर ने कहा। यदि कृष्ण स्वर्ग सिधार गए तो मैं भी स्वर्ग चला जाऊंगा। ऐसा निर्णय करके वह स्वर्ग की लंबी व कठिन यात्रा पर चल पड़े। उनके साथ उनके 4 भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पत्नी द्रौपदी भी चल पड़ी। युधिष्ठिर का एक कुत्ता था जो सब जगह युधिष्ठिर के साथ जाया करता था। अंत स्वर्ग में रास्ते पर वह भी युधिष्ठिर के साथ साथ चल पड़ा। फिर क्या हुआ देखते हैं। युधिष्ठिर ने कुत्ते से कहा, तुम घर जाओ, अब हम सब लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, तुम थक जाओगे, अतः तुम घर वापस लौट जाओ। ये युधिष्ठिर ने किससे कहा? कुत्ते से कहा। कुत्ता चुपचाप खड़ा रहा और युधिष्ठिर को देखता रहा। युधिष्ठिर ने पुनः चलना आरंभ किया तो कुत्ता भी साथ साथ चलने लगा। रास्ता पहाड़ों के बीच से होकर जाता था पर पथरीला और कठिन था। सब तरफ बर्फ होने के कारण वहाँ ठंड भी थी। हवा भी सर्दी से नम हो गई थी। युधिष्ठिर के 4 भाई व पत्नी एक के बाद एक गिरकर मर गए। इसके बाद भी युधिष्ठिर आगे बढ़ते गए और कुत्ता भी लगातार उनके पीछे चलता रहा। फिर क्या हुआ देखते हैं। बहुत दिन तक चलते चलते अंत में वे मेरू पर्वत की घाटी में पहुंच गए। मेरू पर्वत की ऊंची चोटी पर एक सुंदर नगर था जिसके चारों ओर गंगा नदी वृत्ताकार रूप में बह रही थी। युधिष्ठिर और उस कुत्ते ने उस स्थान से आने वाली पवित्र घंटा ध्वनि को सुना। उन दोनों पर स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होने लगी। अचानक एक गंभीर आवाज और तेज प्रकाश के साथ इंद्र भी वहां पधारे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाने आया हूँ। आओ, रथ पर चढ़ो। तुम भी एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे मैंने देह सहित स्वर्ग जाने की अनुमति दी है। आओ, रथ पर चढ़ो। ये किसने कहा? इंद्र ने। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों व पत्नी द्रौपदी के विषय में पूछा कि वे सब कहाँ हैं। इंद्र ने उत्तर दिया, वे सब तुमसे पहले ही स्वर्ग पहुँच गए हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने आतुरता में पूछा, और कृष्ण कहाँ हैं? क्या वे भी स्वर्ग में हैं? तो इस वीडियो में हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।